जय दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 6 अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा दोस्तों? 4। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर 6 लेक्चर 4 चैप्टर 206 का क्या नाम? ध्यान से देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना। दोस्तों मैंने पहले से बता के रखा है, चैप्टर दोस्तों आसान है और जो लोग इस चैप्टर को देख रहे होंगे उन्हें लग भी रहा होगा। अच्छे से दोस्तों सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। यदि आप अच्छे से सीखेंगे पढ़ेंगे तभी जाके दोस्तों आपका पेपर भी अच्छा होगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों अभी तक जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को डीएलएड 4 सेमेस्टर में मैथ्स में जितना भी आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आप चाहते हैं सब कुछ अच्छे से सीख पाएं तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स 2023। ठीक दोस्तों, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे चैप्टर दोस्तों आप सीरियल वाइज देख पाएंगे। ठीक दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को अभी तक जो सिखाया है अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालना। आज की क्लास में दोस्तों सीखेंगे बहुलक होता क्या है। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए बहुलक, और दोस्तों इसमें लिख लेते हैं फिर आपको अच्छे समझाते हैं। बहुलक सबसे आसान टॉपिक दोस्तों है। ठीक है, दिए गए आंकड़ों में मैंने आंकड़ा भी बताया क्या होता है पहले लेक्चर में। दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले पद को बहुलक कहते हैं। क्या? दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले पद को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। दोस्तों इसकी दूसरी डिफिनेशन भी मैं लिख रहा हूं क्योंकि उसकी भी आवश्यकता है, पर दोनों का सेंस एक ही है, अभी मैं समझाऊंगा। अथवा करके दोस्तों दूसरी डिफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, दूसरी डिफिनेशन कह रहा है जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है। क्या कह रहा है? जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है उस पद को
बहुलक कहते हैं। बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बहुलक कहते हैं। क्या कह रहा है? जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती उस पद को बहुलक कहते हैं। उदाहरण देखिए, आप देखिए दोस्तों, अभी दोनों डिफिनेशन दोस्तों आपको समझा रहा हूं, दोनों का सेंस एक ही है। जैसे दोस्तों आपसे पूछ ले, पहला उदाहरण दोस्तों, कह 2 5 7 9 3 5 11 8 5 2 का बहुलक बताइए। देखिए दोस्तों, का बहुलक क्या होगा? क्या मैंने 2 5 7 8 3 5 11 8 5 2 का बहुलक पूछा है। ये दोस्तों इतने हमारे आंकड़े दे रखे हैं। दोस्तों डिफिनेशन समझिए क्या कह रहा है? जिस दिए गए आंकड़ों में, दोस्तों ये आंकड़े तो दे ही रखे हैं। क्या कह रहा है? दिए गए आंकड़ों में, तो देखिए ये सारे आंकड़े हैं, में सबसे अधिक बार आने वाले पद को, क्या दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले पद को, जो सबसे अधिक बार पद आया होगा उस पद को क्या कहते हैं? पद को बहुलक कहते हैं। क्या दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले पद को क्या कहते हैं दोस्तों? बहुलक कहते हैं। अब इसमें जो सबसे अधिक बार आया होगा, जो नंबर सबसे अधिक बार आया होगा, वही दोस्तों उसका बहुलक होगा। ध्यान समझिए, देखिए 2 यहां पर है और दोस्तों 2 यहां पर, 2 बार 2 हो गया। फिर 5 यहां पर है, 5 यहां पर, 5 यहां, देखिए 5 3 बार, एक यहां एक यहां एक यहां, 2 2 बार आया। 7 दोस्तों एक ही बार है, 8 भी 2 बार है, एक यहां एक यहां, ठीक है। 3 और 11 दोस्तों तो एक ही बार है, यानी दोस्तों क्या सबसे अधिक बार 5 आया, यानी दोस्तों क्या इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। कितना आसान है। देखिए दूसरा एग्जांपल, अच्छा इसी को इसका मतलब क्या? दूसरी डिफिनेशन, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक बार आया हो, मतलब बारंबारता की उसकी आवृत्ति, जिस पद की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, आवृत्ति सबसे ज्यादा है। क्या? जिस पद की बारंबारता, यानी कि वही चीज है, चाहे सबसे अधिक बार आने वाले पद कह लें या जिस पद की बारंबारता, दोनों का सेंस एक ही। आने वाले पद को क्या कहते हैं हम दोस्तों? बहुलक कहते हैं। या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती उसको बहुलक कहते हैं। यानी सबसे अधिक मतलब सबसे अधिक बार कौन आया? जिसमें 5 आया, तो दोनों का सेंस एक ही है कि नहीं? एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे लिखा हो 18 15 22 25 22 18 23 22 18 21 18 का बहुलक। अब दोस्तों ध्यान समझिए, ये इतने सारे आंकड़े दे रखे हैं। देखिए सबसे अधिक बार इसमें कौन आया? देखिए सबसे बड़े 18 उठाते, देखिए 18 एक, नीचे लगा लेता हूं, 1 2 3 4 बार 218 आया। अब देखिए 15 कितनी बार आया? 15 दोस्तों यहाँ कितनी बार है? 15 तो दोस्तों यहाँ आपको एक ही बार दिख रहा है। 22 दोस्तों देखिए 1 2 3 बार आया, यानी कि 18 से तो कम है, अभी तो 18 बरकरार है। फिर 25 एक ही बार है। 22 को तो चेक ही कर चुके, 22 2 बार आया है। 22 2 कितना? 3 बार आया ना, 1 2 3 आ गया। और 18 दोस्तों कितने? 3, 1 2 3 4 बार आया। यानी दोस्तों इन आंकड़ों का बहुलक कितना होगा दोस्तों? 18 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम क्या बताते हैं? बहुलक को निकालते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप बहुलक को समझ लेंगे। आपको इसमें आरोही अवरोही क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो दोस्तों आप व्यवस्थित कर लें, पर उसकी जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट उसमें ढूंढिए जो सबसे अधिक बार आया होगा वही दोस्तों उसका बहुलक होगा। चलिए फटाफट नोट करते हैं, फिर दोस्तों और प्रश्न कराते हैं इस पे। तो एग्जाम्पल आपने सीख लिए। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न। दोस्तों आप हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहें। आपकी दोस्तों संख्या जो है बढ़ नहीं रही है, तो इसलिए आप कोशिश करें दोस्तों वीडियो को, कोशिश क्या, थोड़ा सा काम रहता है, 10-15 सेकंड में आप फटाफट शेयर कर दें। जो भी आपके पास, जो भी आप चलाते हो, जिस भी अकाउंट से जुड़े हों, सारे अकाउंट में दोस्तों क्या
फटाफट शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी देख सकें और संख्या बढ़ जाए। ठीक है, चलिए आप देखो दोस्तों, देखते हैं प्रश्न संख्या 16। अब 16 क्यों दोस्तों मैं लिख रहा हूं, क्योंकि इसके पहले दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को जो माध्यिका से संबंधित टोटल प्रश्न 15 प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों 16 नंबर क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। प्राप्त किए गए अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। का बहुलक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिए, आंकड़े क्या दे रखे हैं, 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों। तो आंकड़े दोस्तों आपको दे रखे हैं 62, 65, 63, 70, 72, 70, 74, 70 लिखा दोस्तों, 64, 80, 64, 80, 64, 80। देखिए कितने 10 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए। आप दोस्तों क्या हमें बहुलक बताना, सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सबसे पहले ये आंकड़े नोट कर लेंगे। तो आंसर में दोस्तों क्या 62, 65, ये सोल्यूशन हो रहा है दोस्तों, 63, 70, 72। देखिए बहुत आसान है, 70, 74, 70, 64 और 80। ठीक दोस्तों, अब हम इसमें चेक कर लेंगे सबसे अधिक बार कौन आया, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है, देखिए सबसे अधिक किसकी बारंबारता है, देखिए यहाँ 62 है, देखिए 62 कितनी बार आया, 62 तो एक ही बार आया है। उसके बाद दोस्तों 65 कहीं है, नहीं आया। फिर 63 दोस्तों कहीं नहीं आया। 64 के बाद 70 है, 70 देखिए दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 70 दोस्तों 3 बार है। उसके बाद 72 दोस्तों कहीं पर नहीं है, 74 कहीं पर भी नहीं, 64 भी कहीं पर नहीं, 80 नहीं। यानी कि दोस्तों क्या होगा, इस जो आंकड़े आपको दे रखे हैं, किसके 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का जो आंकड़ा दोस्तों दे रखा है, उसका दोस्तों बहुलक कितना 70 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, उपरोक्त आंकड़ों में ये अति लघु में आएगा दोस्तों, आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और वस्तुनिष्ठ में यानी कि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो फटाफट टिक कर देंगे। उपरोक्त आंकड़ों में 70 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक ब्रैकेट में दोस्तों कितनी बार है वो भी लिख लीजिए, कितने, 1 2 3 बार, 3 बार, सबसे अधिक 3 बार है। अब लिखेंगे अतः क्या, अंकों का बहुलक, अतः आंकड़ों में, उपरोक्त आंकड़ों में 70 की बारंबारता सबसे अधिक है। तो क्या पूछा था, तो 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बहुलक, तो लिखो अतः अंकों का बहुलक बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर कितना 70, या इसे लिख सकते हैं अतः अंकों का बहुलक 70 है। ठीक है, तो देखिए आसान है, कर सकते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 17 कह रहा है 12 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। मैं आपको यहां पे चेंज कर दे रहा हूं, आप फटाफट कर लीजिएगा।
देखिए दोस्तों, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो दोस्तों ये 12 हमारे पास होंगे। 12 छात्रों द्वारा प्राप्त किए अंकों का बहुलक दोस्तों हमें ज्ञात करना। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 18 क्या कह रहा है आपसे। 18 भी दोस्तों बहुत आसान है। नोट कर लिया। इसको रख करूं। चलिए, तो बहुलक दोस्तों बहुत आसान है। अभी दोस्तों आपको टेबल फॉर्म में दोस्तों कुछ प्रश्न मिलेंगे, आपको क्या सारणी बनी होगी वैसे कुछ प्रश्न बनेंगे, तो वो भी दोस्तों आपको लगाने हैं। कह रहा एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक का बहुलक ज्ञात कीजिए। 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। आपको दोस्तों दे रखे हैं 4 6 5 7 9 8 10 4 7 10 4 7 6 5 9 6 5 9 8 7 7 8 7 7 ये दे रखे हैं। कह रहा एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक का बहुलक ज्ञात कीजिए। कितने आंकड़े देख रहे हैं, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 है। 15 विद्यार्थियों के आंकड़े। अब दोस्तों में इनका बहुलक ज्ञात करना है। दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले इनको नोट कर लीजिए 4, इसको रब कर दूं 4 कामा 6 कामा 5 कामा 7 कामा 9 कामा 8 कामा 10 कामा 4 कामा 7 कामा 6 कामा 5 कामा 9 कामा 8 कामा 7 और कामा 7। दोस्तों सबसे पहले चेक करते हैं। शुरुआत से 4 है, 4 और कहीं आया नहीं आया तो बेकार। 6 भी कहीं नहीं है। 5 भी 2 बार आया, ध्यान रखिएगा 5 2 बार आया। चाहे तो कहीं अलग से लिख सकते हैं। 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। उसके बाद दोस्तों 7 देख लीजिए, 7 कितनी बार आया, एक तो यहाँ है, 2 3 4 बार 7 आया। उसके बाद दोस्तों 9 देखिए 2 बार आया, चाहे तो 2 बार वाले को हटा दीजिएगा, सबसे ज़्यादा 4 मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 दोस्तों 2 बार आया, उसको बताइए 10 आया भी नहीं, एक ही बार है 4, ठीक है बेकार है। 6 दोस्तों वे भी एक ही बार है। 5 दोस्तों 2 बार आ चुका है तो बात खत्म। 8 यानी कि दोस्तों 7 ही होगा ना, क्योंकि 7 सबसे ज़्यादा बार आया 4 बार। तो दोस्तों लिख लीजिए इसमें क्या कर कक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक का बहुलक। तो दोस्तों लिखेंगे उपरोक्त प्राप्तांक, ये प्राप्तांक ही तो है जो दे रखा है। यदि अंक वहां हमने आंकड़ा यूज कर लिया, आप चाहे तो वहां अंक भी ले सकते हैं। ठीक है, जो यहां दे रखा है उसको देख के आप लिख सकते हैं। चाहे तो अंक भी लिख लीजिए, या यहां भी मैं प्राप्तांक लिख रहा हूं, आप चाहे तो यहां आंकड़ा भी लिख सकते हैं। उपरोक्त प्राप्तांक में 7 की आवृत्ति भी लिख सकते हैं, या बारंबारता सबसे अधिक दोस्तों ब्रैकेट कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। अतः प्राप्तांक का बहुलक, जब यह अति लघु में ऐसा प्रश्न आएगा दोस्तों, तो आपको इस तरीके से करना होगा।
बराबर दोस्तों कितना 7। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आएगा। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। चलिए 19 नंबर दोस्तों प्रश्न, अरे कक्षा में 14 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक का बहुलक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए 14, 16, 15, 17, 19, 18, 10, 4, 17, 16, 15, 19, 18 और 17। क्या दोस्तों कह रहा है, एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14। 14 है। 14 दोस्तों, इन 14 आंकड़ों का दोस्तों जो प्राप्तांक दे रखा है इनका बहुलक फाइंड करना। इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर दोस्तों अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों तो आप कर लेंगे ना। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। देखिए अब आपको टेबल फॉर्म में दोस्तों क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुलक दोस्तों बहुत आसान है। ध्यान से दोस्तों देखिए टेबल फॉर्म में दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहां पर x दे रखा है, टेबल फॉर्म में दोस्तों बना है। इस तरीके से दोस्तों टेबल बनी है एक। यहां x दोस्तों है, फिर दोस्तों नीचे है f, फिर दोस्तों 10, 3, 15, 7, 20, 16, 25, 12, 30, 9, 30, 9, 35, 5, 35, 5 और दोस्तों दे रखा है 40, 3। इस तरीके से दोस्तों टेबल बनी है। चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से बना लिया होगा। तो दोस्तों अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसमें भी दोस्तों सीधे आंसर लिखना है। हमें इस टेबल को देखकर क्या आंसर लिखा, कैसे लिखेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब आप प्रश्न लगाएंगे, ठीक है, यानी कि जब आप पेपर देंगे उत्तर पुस्तिका में दोस्तों इस टेबल को आपको बनाना होगा। ठीक है, जब आपका ये पेपर होगा उसमें आपको इस टेबल को बनाना होगा। अब फिर उसके बाद दोस्तों देखिए, चलिए मैं बना के दोबारा भी दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप भी अच्छे से बना ले। ये ना सोचे कि सर नहीं बना रहे हैं तो हम काहे बनाएंगे। आपके पास एक तरीका, इसे ये ऐसे ऐसे बनी तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। पट्टे इसे ये ऐसे पड़ी, क्षैतिज है तो आप ऊर्ध्वाधर बना सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है तो आप वर्टिकली इसको बना सकते हैं। ठीक है, कहिए तो मैं ऐसे बना दूं या वर्टिकली बना दूं। चलिए वर्टिकली बना देता हूं, ध्यान समझिए। कोई जरूरी नहीं दोस्तों जैसे मैं बना रहा हूं आप ऐसे ही बनाएं। ध्यान से दोस्तों समझिएगा। ठीक है, ये टेबल फॉर्म इधर x हो गया, यहां f हो गया।
इस तरीके से दोस्तों बना लीजिए। और मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, इसको कुछ जरूरी नहीं आप इस तरीके से बनाए, आप खाली इसको नोट कर सकते हैं, जैसे बनी वैसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर सकते हैं, और चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए 10 है इधर, तो दोस्तों यहाँ कितना 3 हो गया, यहाँ 15 है तो यहाँ 7 हो गया, यहाँ 20 है तो यहाँ 16 हो गया, यहाँ 25 है तो यहाँ 12 हो गया, यहाँ 30 है तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 35 है तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 40 है तो दोस्तों यहाँ 3 हो गया। ठीक है, और ये टेबल दोस्तों हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए ध्यान से देखिए, क्या इस तरीके से आपने बना लिया इसको, इस क्या क्षैतिज दे रखी तो आपने ऊर्ध्वाधर बना लिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको कुछ जरूरी नहीं आप ऐसे बनाए, आप ऐसे ही बनाइए तब भी दोस्तों चलेगा, जैसे दे रखे वैसे बना लीजिए। आप ध्यान से देखिए, ये दोस्तों जो हमारा x होगा और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा f है। तो देखिए दोस्तों f में जो देखेंगे, f में जो सबसे बड़ा नंबर हो, ध्यान समझिए, जहां x f की बात कर रहा है, जहां पर x और f की बात कर रहा हो दोस्तों, तो सबसे बड़ा नंबर दोस्तों देखेंगे f में, सबसे बड़ा नंबर देखिए, बस इतना ही करना है। f में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो देखिए सबसे बड़ा नंबर दोस्तों इसमें कौन सा आ रहा है, 16 आ रहा है, 16 आया, तो 16 ये आया। ध्यान समझिए, मैं इसको अंदर कर दे रहा हूं, कुछ जरूरी ब्रैकेट के अंदर, आपको जरूरी नहीं आप ब्रैकेट में बनाए, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो देखिए 16 यहां पर आया जाके दोस्तों, 16 जो है यानी कि 20 जो है आपका 16 बार आया जाके, यानी कि जो 20 दोस्तों जब इसको टेबल बनाई गई, इसका मतलब क्या है, 20 16, जैसे यहां देखा 10 3 बार आया है, 10 3 बार लिखा, जैसे अभी इसके पहले जो प्रश्न आया उसमें कामा लगा के लिखते थे, यानी कि 10 3 बार लिखा गया, 15 7 बार लिखा गया, 20 दोस्तों आपका जो 16 बार लिखा गया है, 25 दोस्तों आपका 12 बार लिखा गया है, 30 आपका दोस्तों 9 बार लिखा गया है, एंड 35 आपका 5 बार लिखा गया है, 40 दोस्तों आपका 3 बार लिखा गया, यानी कि सबसे बार इधर जो x की वैल्यू लिखावट है, कामा लगा के लिखे गए। तो दोस्तों 7 3 7 10 16 बार, बार बार बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों इसको टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों जो 20 है सबसे अधिक बार कितनी बार, 16 बार आया। तो मैं वही कह रहा हूं, f को आप देखिए, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर हो उसके सामने जो नंबर होगा वही उसकी बारंबारता होगी। तो दोस्तों लिख लीजिए, उपरोक्त सारणी में 20 की आवृत्ति या 20 की आवृत्ति लिखिए या बारंबारता, 20 की बारंबारता, ये f जो बारंबारता है, उपरोक्त सारणी में 20 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक कितनी बार दोस्तों, 16 बार, ब्रैकेट में 16 बार है। ठीक है, अतः ये उसी की आगे लिख लीजिए, चलिए उसकी, या नीचे भी आप लिख सकते, चलिए नीचे लिख देता हूं, अतः क्या पूछा था, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक, तो अतः आंकड़ों का बहुलक दोस्तों कितना हो गया, 20। यह दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो है दोस्तों बहुत आसान, चलिए बढ़िया, ब्रैकेट में इसको बंद कर लीजिएगा। हो गया, तो आई होप, मुझे उम्मीद है अब आप इस टाइप के प्रश्न अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अगला एक होमवर्क के लिए, किस नंबर, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए चलिए दोस्तों, ये टेबल बनी, इसको फटाफट आप बना लीजिए। तो दोस्तों इस टेबल को आप ध्यान से देखिए, और इसको दोस्तों जैसे मैंने इसको लगाया वैसे लगाइएगा, इसका उत्तर दोस्तों बताइएगा। इसको देखने से आप बता सकते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों आपका जो चैप्टर कौन सा है, 6 फुल्ली कंप्लीट होता है, जितना भी दोस्तों सिलेबस में आपके है मैंने सब कुछ करा दिया है। तो आप अच्छे से इसको क्या अच्छे से वॉच करिए, सारी वीडियो देखिए, उसके नोट्स बनाइए, और इसकी अच्छे से दोस्तों आप प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करें। दोस्तों आज आपका चैप्टर 6 फुल्ली कंप्लीट होता। ठीक है, कल से दोस्तों आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है,
थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।